स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सुहो एक नए डंजन के अंदर जाता है, जो कि एक इजिप्ट फील्ड टाइप डंजन होती है, जहाँ पे उसको दो नई गिल्ड मिलते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं इस डंजन के लिए। और फिर सुहो उनमें से एक गिल्ड के साथ टीम अप कर लेता है ताकि वो दूसरे गिल्ड को हरा पाए, और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में असुरा गिल्ड और स्कैवेंजर गिल्ड के जो हंटर्स होते हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर कहता है कि ओ तो असुरा गिल्ड एक दूसरे हंटर की पार्टी के साथ मिलकर हमको हराने में लगी हुई है, जिसपे दूसरा हंटर कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर एक साथ मिल भी जाएं तब भी वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही रहेंगे, और वैसे भी हम लोग उन लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर है, साथ ही में हम काफी ज्यादा हैं। तो असुरा गिल्ड का बी रैंक का हंटर ल्यू जिंग से कहता है, वो शैडो डंजन की निकालते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी स्ट्रेंथ के बारे में अभी तक नहीं बताया है, और वो शैडो डंजन की का इस्तेमाल करते हुए कहता है अवेकन। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर सुहो ने यहाँ पर जो स्पाइडर मॉन्स्टर्स को समन किया था उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या है, और वो सभी के सभी स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस चीज को देखकर ल्यू जिंग की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ऊपर मन में सोचते हुए कहता है कि अबे ये क्या है, मुझे लगा था कि इसके पास सिर्फ मार्शल आर्ट की पावर्स है, लेकिन असल में तो ये एक समनर भी है, और एक मिनट ये इतने सारी चीजों को एक साथ समन कर पा रहा है। सो उससे कहता है कि अब ठीक है ना, अब हम लोग उनसे बराबरी करेंगे। ए रैंक का हंटर रैंडोल्फ सुहो ने यहाँ पर अपने जिन शैडो सोल्जर्स को समन किया था उन सभी को एक ही हिट में खत्म कर कर साइड कर रहा था। वो सुहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओ तो तुम काफी चीजें छुपा रहे हो बच्चे, अब तो मजा आने वाला है। सुहो भी रैंडोल्फ को देख लेता है और कहता है, ओ रैंडोल्फ। बेरू बेरू सुहो से कहता है कि शैडो सोल्जर बनने के बाद जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन मॉन्स्टर्स को हराने में यंग मोनार्च को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और ये बंदा इन लोगों को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दे रहा है। और सच में ऐसा लगता है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा ताकतवर यही इंसान है। सुहो ग्रे से बोलता है कि ग्रे ये काफी अच्छा समय है, चलो हम अपनी बॉन्ड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तभी एजिल सुहो को बीच में रोकते हुए कहती है कि यंग मोनार्च एक मिनट यंग मोनार्च। सुहो भी थोड़ा सा हैरान होता है कि अब इसे क्या हो गया। तभी एजिल उसे कहती है कि वैसे इस बार अगर आप जो ये बॉन्ड स्किल है वो मेरे साथ बनाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने जो चार्जिंग रेट है उसको इंक्रीज करने का भी मेथड सीख लिया है। अब ये बात सुनकर सुहो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि क्या वैसे हम लोगों ने इस बॉन्ड स्किल का कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया है। और ग्रेग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एजिल की बात सुनकर, क्या लड़की है, मुझे फाइट ही नहीं करने दे रही है। एजिल सुहो से कहती है कि ओके यंग मोनार्च, मतलब मैं आपके साथ। और तभी वो आगे कुछ बोल पाती कि पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां से काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ल्यू जिंग उन मॉन्स्टर को रोकते हुए कहता है कि अबे ये क्या है, अभी तो हम लोग इन लोगों से लड़ रहे थे, अब ये भी आ गए, ये सब क्या चल रहा है। और तभी ये लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ से भी काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, यानी कि ये लोग बीच में होते हैं दोनों हंटर्स की जो टीम होती है, और दोनों एंट्रेंस से अनडेड मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। रैंडोल्फ के टीम के जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी उन अनडेड मॉन्स्टर्स को रोक रहे होते हैं, उनको खत्म कर रहे होते हैं। रैंडोल्फ अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ अनडेड मॉन्स्टर्स, तो मेरे को असल में जो बॉस ने भविष्यवाणी के बारे में बताया था अब मैं उसको अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, और ये डेड मॉन्स्टर्स अगर उस ममीज को रेफर कर रहे हैं तो जरूर वो चीज इसी डंजन में होगा, वही चीज जो कि मौत के मुंह से जन्म लेगा और इस सील को तोड़ेगा। और जैसा कि मेरे बॉस ने भी मेरे से कहा था कि हमको इस डंजन के ऊपर अपना अधिकार जमाना है, तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरीके से इन हंटर्स को भी संभालना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस समय ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और साथ ही में इन अनडेड मॉन्स्टर्स को भी। वो सुहो और बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं दूसरी गिल्ड के उन सभी लोगों को ध्यान से देखता है जो कि उन अनडेड मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे, और फिर वो कुछ सोचता है जिसके बाद वो अपने गिल्ड के सभी हंटर्स से कहता है कि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी मेंबर्स मेरे को फॉलो करो, बाकी सभी हंटर्स को इग्नोर करो और बॉस के रूम की तरफ चलो। ल्यू जिंग भी ये बात सुन लेता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्कैवेंजर गिल्ड डंजन के अंदर जा रहा है, उन्हें रोको। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने अभी भी काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे लड़े बिना वो उन लोगों को नहीं रोक सकता। ल्यू जिंग कहता है तो वो लोग हमको इन मॉन्स्टर्स के साथ बिजी रखकर खुद बॉस रूम में
चले गए। सुहो भी उससे कहता है कि अगर इस हिसाब से हम लोग इन मॉन्स्टर से फाइट करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन रिवॉर्ड को पा पाएंगे। और फिर सुहो कहता है ग्रे आ जाओ, और फिर ऐसा बोलते ही वो ग्रे के साथ मिलकर अपनी बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके सामने जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी के ऊपर एक ही वार में अटैक कर कर काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। तो वो कहता है कि चलो फटाफट इन लोगों को खत्म करते हैं और हम लोग को उन लोगों को भी तो संभालना है, यानी कि स्कैवेंजर गिल्ड के लोगों को। अब इस चीज को देखकर तो लियू जिंग की आंखें खुली की खुली और मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो कहता है कि हद है यार, ये बंदा सिर्फ उन लोगों को समन नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर एक नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। सुहो आखिरकार तुम हो कौन? और उसके पीछे बेचारी एजिल होती है जो कि रो रही होती है क्योंकि वो सुहो के साथ मिलकर बॉन्ड स्किल नहीं बना पाई। मेरे पार्टिसिपेट करने का चांस। दूसरी तरफ स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स अनडेड मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद बॉस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। हालांकि रैंडोल्फ सुहो के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो बच्चा दिखने में बस शांत है, लेकिन उसके पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बस एक बार मेरे को ये डैड की पावर मिल जाए, बस एक बार मेरे को अगर ये मौत की पावर मिल जाए तो उसके बाद उसको मैं खुद ही संभाल लूंगा। उसके सामने वही बॉस का रूम होता है और वो उस बॉस के रूम का गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी कोई अजीब सी चीज मॉन्स्टर टाइप की जंजीरों में बंधी हुई है। उसके बाकी सभी जो साथी होते हैं वो लोग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा बॉस है क्या? दूसरा कहता है कि ये जोरा है क्या? पर रैंडोल्फ उस मॉन्स्टर को ही देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर जंजीरों से क्यों बंधा हुआ है? अच्छा, तो जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, उस सील को ब्रेक करने के बाद मृत्यु से जन्म लेने वाली वो चीज अपेयर होगी। उन लोगों के सामने जो वो मॉन्स्टर होता है वो कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उसकी जो भाषा होती है वो उन लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि वो एक अलग ही लैंग्वेज में बोल रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि इस मॉन्स्टर की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, वैसे क्या ये मॉन्स्टर हमसे बात कर रहा है? जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों से काफी सारी चीजें और भी बोलता है, लेकिन उनकी जो भाषा थी, उसकी जो लैंग्वेज थी वो इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक अलग ही लैंग्वेज में बोल रहा था। साथ ही में वो अपनी पूरी जो जंजीर से वो बंधा हुआ था वो उसको तोड़ने लगता है और फिर काफी ज्यादा तेजी से झटका मार कर वो पूरी जंजीर को ही तोड़ देता है। अब इस चीज को देखकर रैंडोल्फ अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और अब इससे पहले वो सभी लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर पाते, उसने जो जंजीरें तोड़ी हुई होती है उस जंजीर की हेल्प से ही उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और एक ही वार में रैंडोल्फ को छोड़कर उसके बाकी सभी साथियों को खत्म कर देता है और रैंडोल्फ के सामने खड़ा होता है। इस चीज को देख कर तो रैंडोल्फ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भाई ये क्या चीज है? हमारे टैंक्स हंटर जो कि अपने टफनेस के लिए जाने जाते हैं, साला इस चीज ने इन लोगों को अपने जंजीरों से ही खत्म कर दिया। अबे क्या चीज है ये? वो रैंडोल्फ के सामने आके खड़ा था। अब इस चीज को देखकर तो रैंडोल्फ कुछ समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है। वो कहता है कि क्या ये चीज मेरे से बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं? रैंडोल्फ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और वो अपनी स्किल जायंट्स आर्मर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। उसे लगता है कि वो उस मॉन्स्टर को इस स्किल का इस्तेमाल करके खत्म कर देगा, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, खरोच तक नहीं आती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हद है यार, मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया लेकिन इसको तो साला एक भी खरोच नहीं आई। उसके बाद वो मॉन्स्टर उससे कुछ बोलता है, लेकिन फिर से वही एक अलग सी लैंग्वेज जो कि उसको समझ में नहीं आती। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मुझे आपका इंतजार करना चाहिए था। जिसके बाद वो रैंडोल्फ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसको खींचकर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से रैंडोल्फ उसके एक ही अटैक में मर जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि पहला इंसान जिसने कि मुझे ढूंढ लिया, लेकिन ये तो बड़े ही आसानी से मारा गया। मैं इसके साथ थोड़ा सा तो खेला था, चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ जिंदा चीजें रह गई हैं, कुछ और इंसान, चलो थोड़ा सा और मजा लिया जाए। डंजन के दूसरी तरफ हम लोग सूहो और बाकी हंटर्स को देखते हैं जो कि अभी भी उन अनडेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन लोगों का कोई अंत ही नहीं है और अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और फिर वो बोलता है अराइज। उसके ऐसा अराइज बोलते हैं वहां पर जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि ये जो साउल्स हैं, ये जो आत्माएं हैं, वो काफी ज्यादा पुरानी है, जिस वजह से एक्सट्रैक्शन इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। अब इसी को देखकर तो सू कहता है क्या क्या, यानी कि मैं जो ओल्ड साउल्स हैं उनके ऊपर एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही मैं डेमोन्स के ऊपर इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ? यार यहाँ पर तो काफी सारी रेस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितना कि मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा। पीछे खड़ा बेरू अब वो भी चुप रहता है, वो क्या ही बोले इस बारे में। सुहो भी इस चीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है, पूरी जमीन ही हिल जाती है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये कौन आ गया। अब बाकी सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसी कौन सी चीज आ गई जिससे कि पूरी धरती हिल गई, मानो भूकंप सा आ गया हो। और तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ गया था, जो कि असल में एक सेंटीपीड मॉन्स्टर था, यानी कि कान खजूरा वाला मॉन्स्टर। इस चीज को देखकर सभी हंटर्स की तो फट जाती है। ल्यूजिंग कहता है कि अबे क्या है ये, अभी हम लोग अनडेड मॉन्स्टर्स को ही संभाल रहे थे और अब ऊपर से ये कान खजूरा भी आ गया। और तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि ये लोग उसके अटैक से बच जाते हैं और तभी एजिल जो होती है वो भी काफी ज्यादा तेजी से अपने वीपन का इस्तेमाल कर कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसका जो अटैक होता है उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। ल्यूजिंग सुहो से कहता है कि वैसे ही हम लोग इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ नहीं पा रहे थे और अब इतना बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर और आ गया। हालांकि हम स्कैवेंजर गिल्ड से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो फील्ड टाइप का जो डंजन है उसके राइट हम तो चुराना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमको ही पीछे हटना चाहिए, क्योंकि हम इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी सुहो कहता है उससे कि मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ संभाल सकता हूँ। वो अपने आप से कहता है कि जैसा कि अर्जेंट क्वेस्ट में कहा गया था कि मेरे को डायमेंशनल क्रैक का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है, और मुझे नहीं लगता कि स्कैवेंजर गिल्ड जो कि बॉस को मारने गए हैं वो लोग मुझे इस क्वेस्ट को क्लियर करने देंगे। वैसे क्या है, मुझे पीछे हटना चाहिए। लेकिन सुहो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उसके माना का लेवल देखकर ल्यूजिंग भी हिल जाता है। ल्यूजिंग कहता है ये तो वही जगह है ना जहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड गए थे और वहां से एक नया मॉन्स्टर आ रहा है। सांग सुहो भी उसके अंदर से आ रही जो एनर्जी थी उसको फील कर लेता है। वो कहता है कि मेरे को इसके अंदर से आ रही जो पावर्स है उसकी फीलिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लेवलिंग अप करने के बाद मेरी जो सेंस स्टेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। और उसका सिस्टम उसको उस मॉन्स्टर का नाम बताता है, और उसका नाम था द प्रिजनर ऑफ टॉम्ब, यानी मकबरे का कैदी एमट। और सुहो उस मॉन्स्टर का जो नाम था वो रेड कलर से लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है एमट वो चिल्लाते हुए कहता है कि डिसअपेयर, और ऐसा बोलते ही वो जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहां से जाने लगते हैं, यानी कि वो वहां से वापस जाने लगते हैं। इसी को देखकर तो एजिल काफी ज्यादा हैरान होती है, कहती क्या उस मॉन्स्टर की वॉइस सुनने के बाद ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से वापस क्यों जा रहे हैं। वो मॉन्स्टर एजिल के करीब आता है, सू चिल्लाते हुए कहता है कि एजिल संभल के। तो भी वो मॉन्स्टर एजिल के करीब आकर उसे बोलता है कि मुझ जैसे मॉन्स्टर की लैंग्वेज आखिरकार तुम कैसे समझ गई। जिसपे एजिल उसको बताती है कि मैं तुम्हारी भाषा इसलिए समझ पाई क्योंकि मैं डेमोन जाति की एक मेंबर हूँ। अब ये बात सुन के एमेट हंसने लगता है। वो कहता है हाँ, रोज मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज देखता था, ये मरे हुए मॉन्स्टर्स जिनके पास किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है और थोड़े बोड़े बग्स। और वैसे मुझे भी नहीं मालूम कि आखिरकार कितना लंबा समय हो गया है जब मैंने किसी से फेस टू फेस बातें की हों। और तभी उसके पीछे सेंटीपीड जो मॉन्स्टर होता है वो आकर एजिल के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी एमेट बोलता है कि ये कितना ज्यादा भद्दा दिख रहा है ना, और उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज को देखकर तो एजिल बेचारी की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि हद है, इस सेंटीपीड को हराने में हम लोग की हालत खराब हो रही थी और इसने इसको एक ही हिट में खत्म कर दिया। अभी भी यहाँ पर काफी सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स बचे हुए थे, जिनको देखते हुए एमेट कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग बात करने से पहले मेरे को इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना चाहिए, जो कि हम लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और एक जंप मार के जाता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में खत्म करते जाता है। उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो एक ही अटैक में उन सबको खत्म कर देता है। बीच को देखकर बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है। वो देख के हैरान होता है कि भाई ये चल क्या रहा है, इन मॉन्स्टर्स को हम इतनी ज्यादा मेहनत करके हरा नहीं पा रहे थे, खरोच भी नहीं आ रही थी, और ये एक ही अटैक में इनको खत्म कर दे रहा है। सो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर को मार रहा है। एमेट उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन सभी को एक एक हिट में खत्म करते जा रहा होता है और कहता है मेरे को बग से नफरत है। ल्यूजिंग जो कि अपने हंटर्स के साथ खड़ा था वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये चल क्या रहा है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अनगिनत सेंटीपीड मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है, वो भी एक ही अटैक में, हमारी पलकें भी नहीं झपक रही हैं और ये इन लोगों को खत्म करते जा रहा है।
और ये जो फील्ड टाइप डंजन है ये सी से बी रैंक की थी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की गई थी। एमेट ने यहाँ पर बाकी सभी मॉन्स्टर्स को लगभग लगभग खत्म ही कर दिया था और फिर वो यहाँ पर बाकी सभी हंटर्स को देखता है, जिनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, तो मरो। और ऐसा बोलकर काफी ज्यादा तेजी से ल्यूजिंग और बाकी सभी हंटर्स की तरफ बढ़ रहा होता है उन लोगों को मारने के लिए। ल्यूजिंग भी रेडी होता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो ल्यूजिंग के ऊपर आके अटैक कर पाता, डायरेक्टली सूहो जाके उससे भिड़ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम हम लोग को सिर्फ इसलिए मार दोगे क्योंकि हम तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तेरे सोचने का तरीका इतना अजीब क्यों है। अब इस चीज को देखकर एमेट सूहू से कहता, ओ तो यहाँ पर एक इंसान भी है जो कि मेरे से बात कर सकता है, मेरी भाषा समझ सकता है, और जिन मूल्यों की वैल्यूज की तू बात कर रहा है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। और वो सूहो के ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है जिससे कि सूहो काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। एजिल चिल्लाते हुए कहती है कि यंग मोनार्क। एजिल एमेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तू बास्टर्ड, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मोनार्क के साथ ऐसा करने की। जिस पे वो एजिल से कहता, ओ तो ये तुम्हारा दोस्त है क्या? वैसे ये कोई बड़ी माफी तो नहीं है पर मैं तुझे मारूंगा नहीं, और वैसे अगर तू डेमोन के वंश से है तो तेरे को तो काफी सारी चीजें पता होंगी ना। वैसे मुझे काफी अच्छा लगेगा, काफी यार दिलचस्पी है, तो तू उसके बारे में मुझे बताएगी ना। अच्छा वैसे शैडो मोनार्च और जो अदर मोनार्च थे उन लोगों के बीच में फाइट हुई थी ना, वॉर हुआ था, वो कौन जीता था? अब इस बात को सुनकर एजिल अपने मन में सोचते हुए कहती है कि क्या आखिरकार ये मॉन्स्टर है कौन, और आखिरकार इसको उस वॉर के बारे में कैसे पता जो कि मोनार्चों के बीच में हुई थी। वैसे तू मुझे बताना नहीं चाह रही है क्या? और अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। इस तरफ बेरू सूहो के पास आकर उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। यंग मोनार्च उठिए यंग मोनार्च। एमेट कहता है चाहे वो मॉन्स्टर हो जो कि मेरी भाषा ना समझता हो, और चाहे वो डेमोन हो जो कि मेरा जवाब नहीं देना चाहती हो, तो फिर ये सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं, तो फिर मर। और वो एजुअल के ऊपर अपने पैर से अटैक कर कर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी तभी सूहो थोड़ा सा खांसता है, वो कहता स्टेटस रिकवरी, और सूहो के ऐसा बोलते ही वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। वैसे ये काफी अच्छी चीज है, मैंने आज अपने डेली रिवॉर्ड के टच भी नहीं किया। और अगर तू उस ग्रेट वॉर के बारे में बात कर रहा है तो फिर मैंने कुछ चीजें उसके बारे में सुनी थी, और वो बातें थी कि उसमें सभी मोनार्च मारे गए शैडो मोनार्च के हाथों। इस बात को सुनकर एमेट बौखला जाता है। वो कहता है कि क्या ये सच है? तो तेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस जगह पर कैद था तो जो मोनार्च के बीच में युद्ध हो रहा था वो खत्म हो गया? जी पे सूहो कहता है बिल्कुल। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये मोनार्च के बीच हुई हुई वॉर के बारे में बात कर रहा है तो हो सकता है कि ये दूसरे मोनार्च के परिवार से हो। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी ताकत कम से कम एस रैंक जितनी है और जिसे थोड़ा सा भी परेशान करने का मतलब निश्चित मृत्यु। जिसके बाद एमेट सूहो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे कहता है तो आखिरकार अंत में शैडो मोनार्च वो वॉर जीत गया, और अगर उसने सभी मोनार्च को मार दिया तो इसका मतलब ये है कि टर्नेक द मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी वो भी उसके हाथों मारा गया। और उस सूहो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि बताओ, इसका मतलब ये है कि मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी भी शैडो मोनार्च के हाथों मारा गया? सो उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस मॉन्स्टर को कहा जाता है एमेट, और जैसा कि इसने बताया मोनार्च ऑफ द आयरन बॉडी के बारे में, इसका मतलब ये है कि ये भी एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है। और अगर इसे पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरे फादर कौन है तो ये जरूर मेरे ऊपर अटैक करेगा। और वो सूहो के ऊपर अटैक भी करता है। एजिल चिल्लाते हुए कहते हैं यंग मोनार्च बच के, लेकिन हम देखते हैं कि असल में सूहो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उससे पीछे हट जाता है। सूहो उससे कहता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो? वो सूहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चनों का जवाब इतना धीरे दे रहे हो तो तुम जरूर मेरे से कुछ झूठ बोल रहे हो, और अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब जल्द से जल्द नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सूहो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हद है, ये क्या मॉन्स्टर है यार। जिसके बाद एमेट उससे कहता है कि मैं तेरे से फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सच में मोनार्च ऑफ द आयरन बॉडी मारा गया शैडो मोनार्च के हाथों? सूहो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये एकदम सच है, सारे मोनार्च मारे गए। लेकिन सूहो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लेकिन ये बात सुनकर ये बौखला नहीं रहा है। ऐसा इसलिए है क्या क्योंकि वो मॉन्स्टर मारा गया? क्या ये उसे जानता था?
या यही है वो? एवेट चिल्लाते हुए कहता है, ओ तो हम मैं समझा कि आखिरकार क्यों वो मुझे देखने नहीं आया, तो वो मर गया। ऐसा लगता है कि मेरे को शैडो मोनार्च को थैंक्स कहना चाहिए। अब इसी को देखकर सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये हंस रहा है ये बात सुनकर। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी के परिवार से नहीं हो? जिस पे वो कहता है क्या मैं उसके परिवार से? अबे बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मेरे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। और वो सुहो के ऊपर फिर से अटैक करता काफी ज्यादा तेजी से और उससे कहता है कि तू अब मर। और जैसे वो सुहो के करीब जाता है अपना हाथ लेकर कि तभी जो वो जंजीरें होती हैं वापस से उसके हाथ में लग जाती हैं और वो पूरी तरीके से जंजीर से बन जाता है। वो कहता है कि क्या ये चेन्स फिर से आ गई? ये जंजीरों ने आकर मेरे को फिर से जकड़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि डोमेन मेरे को ये करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। और उस रूम के द्वारा वो चैन उसे वापस से उस रूम में खींचने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये डैमेट, ये जंजीर, तू साले टर्नैक, तू स्पेल कास्टर। और वो रूम के अंदर वापस से चला जाता है और वो गेट भी क्लोज हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो सो काफी हैरान होता है, उसका मुंह खुला खुला रहता है। कहता है अबे ये क्या था? वो चैन एकदम से आई और उस मॉन्स्टर को खींचकर वापस उस रूम में ले गई। अबे मुझे तो पता भी नहीं है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा रिलीफ मिला मुझे। एजल सुहो के पास आती है, उससे कहती है यमुनार्च आप ठीक तो है ना? सुहो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सुहो देखता है कि वहाँ पर ग्रे और बाकी सभी जो असुरा गिल्ड के मेंबर्स थे उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सुहो कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्या? इन चीजों के बारे में तो मुझे पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। और हाँ फटाफट में वो ग्रे और बाकी जो असुरा गिल्ड के मेंबर हैं इन लोगों का ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन तभी वो अपने सिस्टम में देखता है तो उसका जो कैस्ट होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।